देखिए, इसके पहले आपको हम बता दिए थे जहाँ तक, आप फिर नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट आपको हम बताए थे। अब देखना है सेकेंड पार्ट से, सेकेंड पार्ट भी बता दिए हैं। अब नाउन का थर्ड पार्ट बताने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट जो हम आपको बताने वाले थे, थोड़ा सा वीडियो लेट से बना, ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना है कि वीडियो हमेशा आपको सेंड करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा सेंड करते रहेंगे हमेशा। अब देखिएगा, पढ़ा रहे थे कहाँ से, कलेक्टिव नाउन से पढ़ा रहे थे, ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन में आइए, आपको हम कलेक्टिव नाउन पढ़ा रहे थे यहीं से, ठीक है। देखिए कलेक्टिव नाउन, देखिए कलेक्टिव नाउन में क्या बता रहे थे, देखिए। अब हमेशा देखना है, स्टार्टिंग से देखना है कलेक्टिव नाउन। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले बताए थे आपको नाउन के बारे में कि जब भी किसी का नाम लेते हैं तो सब के सब क्या कहलाता है, सब के सब नाउन कहलाता है। जब भी नाम लेते हैं तो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। लेकिन यदि किसी खास का नाम लेते हैं तो प्रॉपर नाउन कहलाता है। अगर किसी जात का नाम लेते हैं तो कॉमन नाउन कहलाता है। अब जिसको मापते हैं, तौलते हैं, वो मटेरियल नाउन कहलाता है। अब जिस जिस वस्तु को हम फील करते हैं तो सब के सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। और जिस जिस नाम को हम अगर भीड़ में बात करते हैं, समूह में बात करते हैं, संगठन में बात करते हैं, अगर ग्रुप में रहेगा, कलेक्शन में रहेगा, तो सब के सब कौन सा नाउन कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। तो इतना याद रखना है, जब भी अगर किसी नाम में अगर भीड़ पता चले, समूह का पता चले, कलेक्शन का पता चले, ग्रुप का पता चले, इकट्ठा पता चले, इसका मतलब ये कौन सा नाउन कहलाता है जी, तो बोलेंगे कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे में देखिए एग्जांपल में आप शब्द सुने होंगे, पीपल सुने होंगे, इसमें कभी भी एक व्यक्ति नहीं होता। आप सुने होंगे पब्लिक, इसमें भी कभी एक व्यक्ति नहीं होता है जी। पब्लिक मतलब जनता, जब भी होता है जनता तो एक से अधिक की बातें बात करते हैं, और जब भी एक से अधिक होता है तो सबके सब कौन सा नाउन कहलाता है, तो बोलेंगे कलेक्टिव नाउन कहलाता है। अब देखिए गवर्नमेंट वाली बात है। अब आप देखते होंगे कि जब भी सरकार बनता है तो एक से अधिक लोगों की सरकार बनता है, मतलब एक से अधिक लोग जो है इलेक्ट मतलब पार्टिसिपेट होते हैं, मतलब वोट देते हैं जो भी, ठीक है। तो हमेशा एक से अधिक होता है, इसलिए कौन सा नाउन कहलाता है, कलेक्टिव नाउन। उसी तरह पार्लियामेंट में देखते होंगे एक से अधिक लोग उसमें बैठे हुए होते हैं, तो ये भी किसमें होते हैं, समूह में होते हैं। अब कमेटी तो आप पहले से भी जानते हैं कि जितना भी गांव है, मोहल्ला है, सिटी है, उसमें सब में कमेटी चलता है, और कमेटी में कभी भी एक लोग नहीं पार्टिसिपेट होते हैं, जब भी होते हैं तो एक से अधिक होते हैं। और जैसे ही अगर किसी के नाम से पता चले कि नहीं उसमें भीड़ का पता चल रहा है, समूह का पता चल रहा है, इसका मतलब कोई भी नाउन पांच में से कौन सा नाउन के बारे में बात करेंगे, तो इसका मतलब किसके बारे में बात करेंगे, कलेक्टिव नाउन। तो हमेशा जैसे ही भीड़ का पता चले, समूह का पता चले, संगठन का पता चले, इकट्ठे पता चले, तो हमेशा कौन सा नाउन कहलाएगा, तो बोलेंगे कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। अब आगे देखिएगा, हमेशा एक बात और याद रखना है कि इसके साथ कभी भी यस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं, क्योंकि कलेक्टिव नाउन जो अपने आप में भीड़ में होता है, और भीड़ में जब होता है तो दो तरह का दिखता है। ये अपने आप में या तो सिंगुलर दिखेगा या अपने आप में प्लूरल दिखेगा। जब ये अपने आप में सिंगुलर दिखेगा तो वर्ब सिंगुलर लगा देंगे, जब ये अपने आप में प्लूरल दिखेगा तो वर्ब क्या लगा देंगे, प्लूरल लगाएंगे। अब बात ये है कि कब सिंगुलर होगा, कब प्लूरल होगा, ये पार्ट हम आपको नीचे बताएंगे कि कब सिंगुलर होता है। अब बता देंगे इसमें ये तो लगता नहीं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। देखिएगा अब क्या हुआ, यही कलेक्टिव नाउन सिंगुलर प्लूरल को समझने के लिए क्या किया है, यही नाउन को क्या किया है, कलेक्टिव नाउन को तीन भाग में डिवाइड किया है। कौन कौन भाग में, कहता है कि सबसे पहले जनरलाइजिंग में बांटा है, उसके बाद ग्रुप में बांटा है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव में बांटा है। सबसे पहले बोला अगर समूह भिन्न भिन्न प्रकार का उसमें अगर वस्तु रहेगा तो जनरलाइजिंग कहलाएगा। अगर उसमें एक ही प्रकार का वस्तु से मिलकर बना रहेगा तो ग्रुप कहलाएगा। लेकिन अगर आपको उसके विचार से अगर एक पता चलता है तो सिंगुलर वर्ब लगा दीजिएगा, अगर उसके विचार से अगर अलग अलग पता चलता है तो प्लूरल वर्ब लगा दीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये बोलता है कि इसमें जो समूह होगा भिन्न भिन्न प्रकार का समूह होगा, इसमें जो समूह होगा एक ही प्रकार का समूह होगा, इसमें जो समूह होगा कभी अपने आप में एक रहेगा, कभी कभी अलग रहेगा, मतलब विचार पे डिपेंड करेगा। इसमें कभी यस या यस डिसाइड नहीं करता है कि वर्ब कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा कि प्लूरल रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, कहता है कि इसका जो समूह है भिन्न भिन्न प्रकार के समूह से मिलकर बना रहेगा, और जब भी भिन्न भिन्न प्रकार के समूह से मिलकर बना रहेगा, डिफरेंट आर्टिकल से मिलकर बना रहेगा ये कलेक्शन, तो हमेशा कहलाएगा जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे में बहुत कुछ एग्जांपल है, ये हमेशा याद रखना पड़ता है। जैसे में देखिए लिखा हुआ है फर्नीचर, लिखा हुआ है सीनरी, लिखा हुआ है ज्वेलरी, लिखा हुआ है मशीनरी,
स्टेशनरी, ग्रोसरी, लगेज, क्रॉकरी, इतना बात लिखा हुआ है। हमेशा याद रखना है कि जितना शब्द हम बोल रहे हैं, फर्नीचर है, मशीनरी है, स्टेशनरी है, ग्रोसरी है, जेंट्री है, पिजेंट्री, वो सब अलग अलग पार्ट होता है। लेकिन यहाँ वाला केवल बात बोल रहे हैं, फर्नीचर बोल रहे हैं, सीनरी, मशीनरी, स्टेशनरी बोल रहे हैं। इसका मतलब जितना शब्द है सब अपने आप में जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि जितना वस्तु आपको दिख रहा है ना, इसका जो समूह होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। ठीक है, अब देखना है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट इसी में देखिए, अब देखिए क्या लिखता है। हमेशा इसमें याद रखना है एक बात और, इसमें याद रखना है कि सबसे पहले जितना शब्द लिखा हुआ है ये अपने आप में जो है वो सिंगुलर होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जितना शब्द लिखा हुआ है ये इसके साथ कभी भी यस या यस का यूज नहीं करते हैं। और तीसरा पॉइंट ये याद रखना है, जब ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है अपने पहले आर्टिकल, केवल आर्टिकल क्या लगाया जाता है, दा लगाया जाता है। अब आपसे पूछेंगे बताइए जी कि मशीनरी हो गया, स्टेशनरी हो गया, ग्रोसरी हो गया, फर्नीचर हो गया, लगेज हो गया, बताइए ये सब कौन सा नाउन कहलाएगा? तो हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। फिर बोलेंगे कलेक्टिव नाउन में से किसका पार्ट में आता है? तो बोलेंगे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन आएगा। फिर बोलेंगे बताइए कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्यों कहलाएगा? तो हम बोलेंगे कि जो ये वाला समूह है ना, इसमें जो आर्टिकल है ये भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना है, और जो नाम भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना रहता है जनरलाइजिंग कहलाता है। हम बोलेंगे क्या इसका कोई ये अपने आप में सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? तो हम बोलेंगे कि नहीं, ये तो अपने आप में हमेशा सिंगुलर होता है, इसके साथ कभी भी यस या यस का यूज नहीं करते हैं। परंतु अगर ये सब्जेक्ट के रूप में काम अगर यूज होता है तो अपने पहले आर्टिकल केवल डाल लेता है। तो तीन बात याद रखना है, ये हमेशा सदैव सिंगुलर होता है, कभी भी इसके साथ यस या यस का यूज नहीं करते हैं, और अपने पहले आर्टिकल दा हमेशा यूज किया जाता है जब सब्जेक्ट के रूप में होता है। सेंटेंस देखिए, ये बात बोले, हम बोले कि ये हमेशा सिंगुलर होता है और वर्ब क्या लेता है? हमेशा वर्ब सिंगुलर लेता है। पहला पॉइंट बोले थे, हम बोले थे कि इसके पहले आर्टिकल क्या लगाया जाता है? दा लगाया जाता है। थर्ड पॉइंट बोले थे इसके साथ कभी भी यस या यस का यूज नहीं करते हैं। कलेक्टिव नाउन में तो ही बता दिए स्टार्टिंग में कि कलेक्टिव नाउन का मतलब ही होता है कि यस या यस नहीं यूज करना है। जैसे ही अगर यस या यूज कर लेते हैं तो इसका मतलब गलत माना जाता है। अब सेंटेंस देखिए, कौन सेंटेंस सही है, कौन सेंटेंस गलत है। लिखा हुआ है कि द मशीनरी आर वेरी ओल्ड। अब थोड़ा सोचिए कि मशीनरी जो है अपने आप में जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है, और जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का रूल होता है कि अपने आप में सिंगुलर होता है और अपने पहले आर्टिकल दा लेता है। और ये बात भी याद रखना है कि ये हमेशा वर्ब सिंगुलर लेता है, लेकिन ये तो वर्ब प्लूरल लगा दिया, इसका मतलब सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है द मशीनरीज। क्या अपने आप में जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कभी यस या यस लेता है? क्या इसका प्लूरल बनता है? तब बोलेंगे नहीं, ये तो प्लूरल भी बना दिया है और प्लूरल वर्ब भी दे दिया है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके पहले दा दिया है, इसका प्लूरल भी नहीं बनाया है, अब मशीनरी अपने आप में सिंगुलर होता है, वर्ब क्या लगा दिया है? सिंगुलर लगा दिया है। तब हम समझे कि नहीं, थर्ड सेंटेंस तो कंप्लीटली करेक्ट है, इसका मतलब ये सेंटेंस सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ है कि द सीनरी ऑफ द कश्मीर, मतलब कश्मीर का जो सीनरी है, प्राकृतिक दृश्य है, वो क्या है? वंडरफुल है, मतलब अद्भुत है। अब देख रहे हैं कि सीनरी जो है वो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है और सीनरी अपने आप में हमेशा सिंगुलर होता है। तो बताइए जब अपने आप में सिंगुलर होता है तो क्या वर्ब कभी प्लूरल लग सकता है? तो बोलेंगे नहीं। तो बोलेंगे क्या लगेगा जी? तो वर्ब आना चाहिए इज। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि द लगेजेज हैव बीन स्टोलन फ्रॉम द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट देखिए, सेंटेंस यही गलत हो गया, आगे सोचना ही नहीं है क्योंकि हम तो नाउन पढ़ रहे हैं, आगे तो हम पढ़े ही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे तो लिखेंगे द लगेजेज बोला है। अब बताइए कि लगेज जो है अपने आप में जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है, और जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का रूल होता है कि इसके साथ कभी भी यस या यस का यूज नहीं करते हैं। ये अपने आप में सिंगुलर है और हमेशा वर्ब क्या लगाना पड़ता है? हमेशा वर्ब लगाना पड़ता है, सिंगुलर लगाना पड़ता है, लेकिन वर्ब उसने क्या किया? प्लूरल लगा दिया। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। तो होना क्या चाहिए था? लिखना चाहिए था कि द लगेज हैज बीन स्टोलन
फ्रॉम द नियरेस्ट स्टेशन, रेलवे स्टेशन, मतलब ये थैला जो है वो सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन से क्या कर लिया जा चुका है, चुरा लिया जा चुका है। तो लगेजेज के जगह लगेज होगा, हैव के जगह हैज होगा, तब सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ था, लिखा था कि द फर्नीचर्स हैव बिकम ओल्ड एंड रस्टी, मतलब जो फर्नीचर है वो क्या हो चुका है, पुराना और गंदा हो चुका है। अब थोड़ा सोचिए, फर्नीचर जब अपने आप में जनरलाइजिंग कोलेक्टिव नाउन है, अपने आप में हमेशा सिंगुलर होता है, इसके साथ यस या ईएस का यूज नहीं करते हैं, अपने पहले आर्टिकल दा लेता है, तो बताइए कभी यहाँ पर हैव होगा, तब बोलेंगे नहीं होगा। तो क्या होगा जी, तो हैव के जगह हैज हो जाएगा और ये वाला यस भी कट जाएगा, तब सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही देखना था हमको, ठीक है। तो ये पार्ट समझ में आ गया होगा। जनरलाइजिंग में 3 रूल याद रखना है, ये सिंगुलर होगा, सदैव सिंगुलर होगा, जन्म से हमेशा सिंगुलर होता है। इट इज ऑलवेज सिंगुलर बाय बर्थ, ये हमेशा सदैव जन्म बचपन से ये सिंगुलर है। भर भी हमेशा सिंगुलर लेगा, इसके पहले आर्टिकल दा का यूज करते हैं, इसमें कभी भी यस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। ये बात तो आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी का। अब देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है जी, ग्रुप कोलेक्टिव नाउन। देखिए ग्रुप कोलेक्टिव नाउन क्या है, जो देखिए कहता है, नेक्स्ट में देखिए, इसमें कहता है ग्रुप कोलेक्टिव नाउन में कि इसका जो समूह होगा ना वो एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना रहेगा, मतलब इसमें जितने लोग होंगे वो एक ही प्रकार का रहेगा। अगर इसमें अगर मानव है तो केवल मानव ही रहेगा, मतलब एक ही प्रकार का, किसी भी प्रकार का होगा, ठीक है। तो जब एक ही प्रकार का सदस्य मिलकर बना हुआ रहेगा तो कौन सा नाउन कहलाएगा, तो ग्रुप कोलेक्टिव नाउन कहलाएगा। अगर बफेलोज का समूह है, एक ही मतलब कि केवल बफेलोज है, केवल गोट है, केवल पेन्स है, केवल बुक्स है, केवल कैटल्स है, मवेशी है, कुछ भी अगर बोले या ह्यूमन बीइंग का अगर समूह है, मतलब एक ही प्रकार का जात होना चाहिए। जब एक ही प्रकार का जात होगा तो कौन सा एडजेक्टिव कहलाएगा, तो हम बोलेंगे, सॉरी, कौन सा नाउन कहलाएगा, तो बोलेंगे ग्रुप कोलेक्टिव नाउन कहलाएगा। अब थोड़ा सोचिए, जैसे में इसमें लिखा हुआ है पीपुल हो गया, पब्लिक हो गया, कैटल हो गया, जेंट्री हो गया, उसके बाद पिजेंट्री हो गया, उसके बाद इन्फेंट्री हो गया, नेक्स्ट में कैवेलरी दिया है, आर्टिलरी दिया है, और क्या दिया है, पोल्ट्री दिया है। जितना शब्द हम बोले हैं, पीपुल, पब्लिक, कैटल, जेंट्री, पिजेंट्री, कैवेलरी, आर्टिलरी, जितना शब्द हम बोले हैं, इतना बात याद रखिएगा कि सब के सब आता है ग्रुप कोलेक्टिव नाउन। और ग्रुप कोलेक्टिव नाउन का मीनिंग होता है कि जितना शब्द है एक ही प्रकार के जाति से मिलकर बना है, और जब एक ही प्रकार के जाति से मिलकर बना होता है तो कौन सा एडजेक्ट नाउन कहलाता है, तो बोलेंगे ग्रुप कोलेक्टिव नाउन कहलाता है। ये बात याद रखना है। अब इसका रूल सुन लीजिए, कहता है कि ये हमेशा जो होता है अपने आप में क्या होता है, प्लुरल होता है। पहला रूल, ये हमेशा सदैव ये अपने आप में हमेशा प्लुरल होता है। दूसरा रूल याद रखना है कि इसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, और तीसरा याद रखना है इसके साथ कभी भी यस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। तो 3 बात याद रखना है जी। सबसे पहले याद रखना है कि ये अपने आप में हमेशा प्लुरल होता है, जितना शब्द हम बोले हैं, ये इसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, और थर्ड पार्ट याद रखना है इसके साथ कभी भी यस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। मतलब दोनों में कुछ कुछ बात जो है सेम है। वो जो था वो सदैव सिंगुलर था, वो हमेशा सिंगुलर होता था, ये हमेशा प्लुरल होता है। उसके पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं, इसके पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं, उसके में भी यस या ईएस का यूज नहीं करते थे, इसमें भी यस या ईएस का यूज नहीं करते थे। तो 2 चीज कॉमन हुआ कि आर्टिकल ओ भी लेगा, आर्टिकल द ये भी लेगा, ओ भी यस या ईएस नहीं लेगा, ये भी यस या ईएस नहीं लेगा। ओ केवल अपने आप में सिंगुलर है, ये केवल अपने आप में प्लुरल है। यही 3 बात याद रखना है। सेंटेंस देखिए क्या क्या बोल रहा है। लिखा है कि यह प्लुरल होता है और वर्ब क्या लेता है, प्लुरल लेता है। यह अपने पहले आर्टिकल क्या यूज करता है, द यूज करता है। ये तो बात हम पहले ही बता चुके हैं। इसमें यस या ईएस का यूज नहीं करते हैं, इसीलिए तो कोलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अगर यस या ईएस बोल ही देंगे तो पता चल जाएगा ना कि सिंगुलर क्या है, प्लुरल क्या है। इसका मतलब यह है कि इसके साथ यस या ईएस नहीं यूज करते हैं। अब सेंटेंस देखिए कौन सा पार्ट सही है, कौन सा पार्ट सही है, गलत है। लिखा हुआ है कि द पिजेंट्री ऑफ दिस विलेज इज वेरी लेबोरियस, मतलब हुआ इस गांव की जो पिजेंट्री है, मतलब कृषि समाज जो है वो क्या है, बहुत ही लेबोरियस है। क्या है, मेहनती है। अब शब्द देखिए,
आपको शब्द लेकर चलते हैं। पीपुल मतलब एक ही प्रकार के लोग होते हैं। पब्लिक का मतलब ही होता है वही ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होता है। कैटल का मतलब मवेशी होता है। मवेशी का मतलब होता है कि जितने एनिमल्स के हैं, मतलब कि अगर गोट का समूह है, बफेलोज का समूह है, काउज का समूह है, आप जब जाइएगा ना क्या उसको बोलते हैं, मतलब अदर कंट्री जब जाइएगा तो बहुत सारा जो है जहाँ मतलब कि ज़्यादा स्पेस होता है तो वहाँ ज़्यादा एनिमल्स होते हैं, ठीक है। मसाई तसाई जाइएगा तो बहुत सारा आपको एनिमल्स का ग्रुप मिलता है। तो डायरेक्ट बोलता है वो झुंड जो है किसका है, कैटल का है। कैटल बोलते हैं। कैटल मतलब मवेशी होता है, मतलब जानवरों का समूह। जेंट्री का मतलब होता है सब समाज। सब समाज मतलब वैसा समाज जो लोगों के द्वारा चलाई जाती है। मतलब अगर समाज में आपको बोल दिया कि नहीं ये जो है हमारे गांव में फॉलो नहीं होगा ये रूल, तो फिर नहीं होगा। इसका मतलब वो कौन सा समाज बोलते हैं, सब समाज बोलते हैं। मतलब एक ही प्रकार के लोग रहते हैं। पिजेंट्री मतलब होता है कृषि समाज, मतलब केवल कृषि से संबंधित है। और इन्फेंट्री मतलब होता है पैदल सेना। कैवेलरी मतलब होता है घुड़सवारी सेना। आर्टिलरी का मतलब होता है तोप बंदूक वाला सेना। और पोल्ट्री मतलब होता है मुर्गी फार्म। आप पोल्ट्री में जब देखते होंगे पोल्ट्री फार्म में तो एक ही प्रकार का रहता है, उसमें गोट नहीं होता होगा, ठीक है। तो एक ही प्रकार के लोग रहते हैं, केवल मुर्गी ही रहते हैं उसमें रहता है। उसी तरह देखिए नेक्स्ट ये इन्फेंट्री, कैवेलरी, आर्टिलरी, तीनों पॉइंट देखिएगा आप। इन्फेंट्री जो होता है पैदल सेना होता है। पैदल सेना मतलब आप देखते होंगे कि दो साइड में जब युद्ध होता है तो सबसे आगे रहता है भाला लेके, उसके जस्ट पीछे रहेगा घुड़सवारी वाला, उसके जस्ट पीछे रहेगा आपको मिल जाएगा कौन, जिसके पास तोप बंदूक वाला होगा। मतलब आप देखते होंगे जो पैदल सेना वो भी एक ही प्रकार का होगा, मतलब केवल भाला के साथ है, मतलब समूह में है। दूसरा वाला पार्ट जो घोड़ा वाला साथ रहेगा वो भी समूह में है। और तीसरा वाला पार्ट तो बंदूक वाला जो वो भी समूह है। लेकिन तीनों समूह क्या है, एक ही प्रकार का है। मतलब पहला वाला केवल भाला वाला होगा तो एक ही प्रकार का हो गया, दूसरा वाला केवल घोड़ा वाला होगा तो एक ही प्रकार का हो जाएगा, और तीसरा वाला जो है केवल तो बंदूक वाला होगा तो एक ही प्रकार का होगा। मतलब जितना शब्द बोल रहे हैं पीपुल, पब्लिक, कैटल, जेंट्री, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, आर्टिलरी, पेजेंट्री, ये अपने आप में हमेशा जो है एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना होता है, इसलिए कहलाता है ग्रुप कोलेक्टिव नाउन। बाकी रूल बता दिए कि अपने आप में क्या है। अब सेंटेंस देखना है कि कौन सा है क्या गलत है। लिखा है कि द पिजेंट्री ऑफ दिस विलेज इज वेरी लेबोरियस। पिजेंट्री का मतलब होता है कृषि समाज। कह रहा है ना कि इस गांव का जो कृषि समाज है बहुत मेहनती है। अब बताइए पिजेंट्री अपने आप में ग्रुप कोलेक्टिव नाउन है, और जब अपने आप में ग्रुप कोलेक्टिव नाउन है तो बताइए ये अपने आप में प्लूरल होता है कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ होता है। बताएं क्या इसके साथ यस या यस लगेगा, तो बोलेंगे नहीं। ये अपने पहले दा लेता है तो बोलेंगे हाँ। जब अपने आप में प्लूरल है तो बताइए कि इज लगेगा, तो बोलेंगे नहीं। तो बोलेंगे क्या लगेगा जी, तो आर लगना चाहिए ना। सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट लिख रहा है, लिखा द पिजेंट्रीज ऑफ दिस विलेज, इस गांव के जो कृषि समाज है। अब जब पिजेंट्री अपने आप में प्लूरल होता है इसमें तो यस यस लगता नहीं, गलत कर दिया यहीं पर, ज्यादा जाना ही नहीं है, ये भी सेंटेंस गलत हो गया। नेक्स्ट में लिखा है द पिजेंट्री ऑफ दिस विलेज, पिजेंट्री अपने आप में प्लूरल है, जब सब्जेक्ट की तरह काम करता है इसके पहले आर्टिकल दा देना चाहिए ना, ये नहीं दिया, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट लिखा है द पिजेंट्री ऑफ दिस विलेज, पिजेंट्री को लिखा है पिजेंट्री के ही फॉर्म में, प्लूरल नहीं बनाया है, आर्टिकल भी दिया है और भर प्लूरल भी दिया है। इसका मतलब सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब इसी का नेक्स्ट पार्ट देखिएगा आप, लिखा हुआ है द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल्स मतलब होता है मवेशी जो है वो फील्ड में क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं, मतलब चर रहे हैं। अब कैटल जो है अपने आप में ग्रुप कोलेक्टिव नाउन है, समूह के बारे में बात करता है। अब जब अपने आप में प्लूरल है तो बताइए इसके साथ कभी यस लगेगा, हम बताएं इसके साथ यस यस तो लगता ही नहीं है, लेकिन यस लगा दिया, सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। इसके साथ यस नहीं लगाया है, आर्टिकल भी लगाया है और अपने आप में प्लूरल भी दिया है भर, सेंटेंस क्या हो गया, ये वाला करेक्ट हो गया। तो इतना बात याद रखना है कि जितना भी कलेक्टिव नाउन होता है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, अपने आप में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। लास्ट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ था, लिखा था कि द जेंट्री ऑफ दिस टाउन, इस शहर का, इस शहर की जो सब समाज है वो क्या किए गए हैं, इनवाइट किए गए हैं, आमंत्रित किए गए थे, ठीक है। अब जेंट्री अपने आप में ग्रुप कोलेक्टिव नाउन है और ग्रुप कोलेक्टिव नाउन का मतलब ही होता है कि अपने आप में प्लूरल होता है, इसके साथ यस या यस का यूज नहीं करते हैं, अपने पहले आर्टिकल दा का यूज लेता है। तो बताइए आप कि कभी भी आप बाज लगा सकते हैं, तो बोलेंगे नहीं, तो क्या लग जाएगा जी, वर लग जाएगा, तो वेयर ही इसका आंसर हो जाएगा, तब सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। तो यहाँ गलती क्या किया था, इसमें बाज नहीं भरना चाहिए था, क्या भरना चाहिए था, वर भरना चाहिए था। अब नेक्स्ट में देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव में थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है।
देखिए नाम से पता चल रहा होगा क्या बात कर रहा है। सबसे पहले ये समूह में रहेगा, लेकिन समूह कह रहा है कि दोनों प्रकार का समूह होगा। मतलब कहने का मतलब, दोनों प्रकार का कहने का मतलब हुआ कि ई सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी हो सकता है। अब बता दिए स्टार्टिंग में कलेक्टिव नाउन में यस यस तो लगाना है नहीं, तो अपने आप में समझना है कि सिंगुलर कौन है प्लुरल कौन है। तो आपको दो चीज तो आसान कर दिया ना हम। सबसे पहले बोले कि केवल सिंगुलर रहेगा, दूसरा में बोले केवल प्लुरल रहेगा, लेकिन तीसरा में बोल रहे हैं कि सिंगुलर भी हो सकता है जी, प्लुरल भी हो सकता है। अब यहाँ पर आप सोचिए कब सिंगुलर होगा कब प्लुरल होगा, तो हम बताते हैं आपको कैसे कौन सा पार्ट सिंगुलर होगा कौन सा पार्ट प्लुरल होगा। देखिएगा ध्यान से, जब भी अगर ये बात करेगा यूनाइटेड का बात करेगा, एक मत का बात करेगा, इकट्ठा बात करेगा, मतलब इसका सहमति अगर एक रहेगा, इसका विचार अगर एक रहेगा तो वर्ब सिंगुलर लगा दीजिएगा। लेकिन अगर इसका विचार अलग अलग रहेगा, अलग अलग ओपिनियन रहेगा, सेपरेट रहेगा, डिवाइड रहेगा, तो लगा दीजिएगा आर लगा दीजिएगा। सेंटेंस देखिए आप, कहता है कि जब ये अपने आप में एक मत होते हैं तो वर्ब क्या लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। जैसे में देखिए, और ज्यादा शब्द यूज नहीं करना है, 4 शब्द देख लीजिए, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, कमिटी, जूरी। अगर आपको कलेक्टिव नाउन में अगर पूछना है तो ये पूछेगा, अगर आपको जनरलाइजिंग में पूछना है तो जितना बताएं वो पूछेगा, अगर आपको ग्रुप में पूछना है उतना ही, जितना बताएं उतना ही पूछना है। क्योंकि जितना हम पढ़ इसमें लिखे हुए हैं अपना मन से कोई टीचर नहीं बताता है, हर बुक को फॉलो करता है, देखता है कि कितना कितना कौन क्या देता है, उसी चीज को स्टूडेंट के बीच में हम लोग रखते हैं, क्योंकि उसी से हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है। अब इतना ही क्वेश्चन बताइए कि थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन लेंगे प्रीपोजिशन तक, तो कितना रूल हो जाएगा। अगर रियली में आप नाउन से लेकर प्रीपोजिशन से अगर काउंट करिएगा ना रूल, तो कम से कम तो आपको 5000 रूल बन जाएगा, काउंट कीजिएगा तब। लेकिन बताइए 5000 एक साथ रूल रखना कितना डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि जितना आप थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ते रहिएगा तो वही रूल जो है एक समय बहुत हो जाता है। लेकिन लड़का क्या करता है, ये छोटे छोटे बातों पर दिमाग लगाएगा कि नहीं ये तो इतना ही पूछता थोड़े है, ये तो 4 ही इसमें लिखा हुआ है। हम तो देखते हैं बहुत सारा बुक में तो 100 लिखा हुआ होता है। उससे पूछिए कि अगर केवल एक रूल में अगर 100 होगा तब 5000 रूल में अगर 500 मल्टीपल कर देंगे तो कितना रूल होगा। किसी के पास उतना कैपेसिटी है कि एक साल में, जैसे 12th पास करने के बाद एक साल में कोई जाके एग्जाम फेस कर सकता है उतना, वो तो इंग्लिश पढ़ते रह जाएगा 10 साल तब भी उसके साथ ये कंप्लीट नहीं होगा। कंपटीशन में ये डिसाइड नहीं करता है कि आप कितना पढ़े हुए हैं, बस डिसाइड ये करता है कि कितना कम समय में कितना शॉर्ट माइंड यूज करके कितना आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, बस यही डिपेंड करता है। आप कितना हो पढ़ते रहिए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो सबसे ज्यादा शॉर्ट पढ़ा है आपके लाइफ में वही आपके लाइफ में देखते होंगे सराउंड में वही सिलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट वही सेम बात बता रहे हैं। आपको लगेगा कि नहीं बहुत सारा कलेक्टिव नाउन होता है, लेकिन हम बता रहे हैं कि कलेक्टिव नाउन जो हम लिखा हुआ है यही सब सेम होता है। ठीक है, तो याद रखना है, गवर्नमेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, कमिटी हो गया, जूरी हो गया, 4 शब्द याद रखिए कि ये जो जितना शब्द लिखे हैं अपने आप में सिंगुलर भी होता है प्लुरल भी होता है। लेकिन इसके पहले जो हम बताए थे कि बताइए जी कि फर्नीचर क्या है, लगेज क्या है, मशीनरी क्या है, स्टेशनरी क्या है, ग्रोसरी क्या है, तब बोलेंगे सिंगुलर है। हम बोलेंगे बताइए जी जेंट्री, पिजेंट्री, कैवेलरी, आर्टिलरी, पोल्ट्री, पीपुल, पब्लिक क्या है, तो हम बोलते थे केवल प्लुरल है। लेकिन ये वाला जो हम बोल रहे हैं गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, जूरी, कमिटी जो बोल रहे हैं कि केवल सिंगुलर भी होता है और ये केवल अपने आप में प्लुरल होता है, मतलब दोनों गुण रखता है। अब हमको पता लगाना है कि कब ये अपने आप में सिंगुलर होगा कब अपने आप में प्लुरल होगा, तो बस याद रखना है अगर इसका ओपिनियन एक रहेगा तो सिंगुलर लगा देंगे, ओपिनियन अलग अलग रहेगा, विचार अलग अलग रहेगा, प्लुरल लगा देंगे। सेंटेंस आप देखिए, लिखा है कि द कमिटी हैव टेकन ए बोल्ड स्टेप इन दिस केस, मतलब ये जो कमिटी है, समिति जो है एक मजबूत कदम लिया है इस केस में, इस मामले में। मतलब जब कमेटी इस केस में मजबूत कदम लिया है मतलब पूरा जो भी इसका सदस्य होगा सब एक मत होगा। और जब एक मत है तो बताइए इसके साथ हैव आएगा, तब बोलेंगे नहीं, तो बोलेंगे क्या आएगा जी, तब बोलेंगे हैज आएगा, तब सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि द कमिटी हैज टेकन ए बोल्ड स्टेप इन दिस केस, सेंटेंस क्या हो गया, ये वाला हैज लगा दिया तो सेंटेंस सही हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखना, कह रहा है कि दिस ईयर, इस साल, द पार्लियामेंट पास द बिल, कर इस साल जो है पार्लियामेंट ने क्या किया है, बिल पास किया है फॉर द पुअर, गरीब लोगों के लिए पास किया है। ठीक है, अब कर चुका है। अब बताना है कि पार्लियामेंट अपने आप में सिंगुलर है कि प्लुरल है। जैसे हम बताए थे अभी कि कमेटी अपने आप में सिंगुलर है कि प्लुरल है, तो इससे पता चल रहा था कि सिंगुलर है प्लुरल नहीं, पूरा सेंटेंस पढ़े तब पता चला नहीं,
ये तो इसमें ओपिनियन, इसका एक मत है, ये तो सहमति है, मतलब सब मिला हुआ है, मतलब सबका एक ही तरह थिंकिंग है, तो लगा दिए सिंगुलर। इसमें भी कह रहा है जब बिल पास कर दिया तो थोड़ा सोचिए, सबका सहमति बना होगा ना, इसका मतलब बताइए एक मत है, तब एक मत रहेगा तो वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, गवर्नमेंट लिखा हुआ है कि द गवर्नमेंट यूनाइटेड ओवर कश्मीर इशू, मतलब सरकार जो है वो कश्मीर के मुद्दों पर क्या है, बटी हुई है, मतलब अलग अलग, सॉरी यूनाइटेड है, मतलब सब एक मत है, इसमें भी एक मत है, मतलब सहमति से बना हुआ है, तो बताइए अपने आप में क्या है, सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगेगा जी, तो बोलेंगे सिंगुलर लगेगा। इतना बात याद रखना है आपको। लास्ट एग्जाम्पल और देख लीजिए थोड़ा, नेक्स्ट पॉइंट वाला एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है कि जब ये विभक्त होता है ना, जब यही विभक्त होता है, मतलब जब अलग अलग होता है तो प्लुरल समझाते हैं, वर्ब क्या लेते हैं, प्लुरल लेते हैं। जैसे देखिएगा, लिख रहा है कमिटी, द कमिटी नॉट टेकन ए बोल्ड स्टेप इन दिस केस, यही कमिटी जो है वो मजबूत कदम नहीं लिया है इस केस में। मतलब कमिटी जब मजबूत कदम नहीं लिया है, इसका मतलब इसका विचार अलग अलग है। कोई चाह रहा होगा कि हाँ होना चाहिए, कोई चाह रहा होगा कि नहीं नहीं होना चाहिए, मतलब सबके सब डिसओपिनियन है, मतलब सबके सब अलग अलग है, सेपरेट है। इसका मतलब जब विचार अलग है तो बताइए कभी हैज होगा, तो बोलेंगे नहीं, तो बोलेंगे क्या होगा जी, तो हैव हो जाएगा। नेक्स्ट फिर देखिए सेंटेंस लिखा है, द गवर्नमेंट नॉट डिसाइडेड रिमूव आर्टिकल 370 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, मतलब सरकार जो है वो डिसाइड नहीं कर चुकी है, क्या नहीं कर चुकी है, कि आर्टिकल 370 को जम्मू एंड कश्मीर से हटाने के लिए, मतलब डिसाइड नहीं किया है। इसका मतलब सरकार अभी बटी हुई है। कुछ लोग कह रहे होंगे, अपोजिशन पार्टी वाला बोल रहे होंगे कि नहीं ये गलत है, और उनके सपोर्ट वाला कहते हैं नहीं ये अच्छा है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी बिल जाता होगा तो निगेटिव वाला बात ज्यादा आता होगा और पॉजिटिव वाला बात कम आता होगा, तब बिल पास नहीं होता होगा। और जब इसका मतलब ये डिवाइड है, अलग अलग है, और जब अलग अलग है तो बताइए कभी हैज होगा, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, हैव होगा। लास्ट सेंटेंस देखिए, कह रहा है द गवर्नमेंट डिवाइडेड ओवर कश्मीर इशू, सरकार जो है वो कश्मीर के मुद्दों पर क्या है, अलग अलग है। जब सरकार अपने अलग अलग है, इसका मतलब सबके बटा हुआ है, जब बटा हुआ है तो इज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आर होगा। इतना बात याद रखना है। अब थोड़ा सोचिए, एक और जूरी बचा हुआ है। हम बताए थे एक चीज और बताए थे, इसके पहले नहीं बताए थे आपको, ठीक है, अब बताते इसमें आपको, इसके पहले वाला बताए थे दूसरे क्लास में। हम बताए थे कि ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में, जूरी वाला शब्द क्या करता है, लिखता है कि द जूरी टेकन इट्स सीट इन द कोर्ट रूम। जूरी मतलब होता है पंच होता है, जूरी का मतलब क्या होता है, पंच, न्यायाधीश जो सुनवाई करते हैं कोर्ट में। कह रहा है कि जूरी जो है, क्वेश्चन पूछा हुआ था 20 में भी पूछा, पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, आप बुक में देखते होंगे, अगर आप 11 12 में अगर पढ़ते होंगे, जहाँ 11th में जिस टाइम में पढ़ते होंगे, तो लिखल रहेगा द जूरी बेयर, द जूरी बाज, द जूरी इज, द जूरी आर। लेकिन पता नहीं चल रहा होगा कि जूरी ही है, फिर भी इज क्यों लग रहा है, जूरी ही है आर क्यों लग रहा है। तो यही जो है डिस्ट्रीब्यूटिव कोलेक्टिव नाउन होता है, यही डिसाइड करता है। अब देखिए लिखा हुआ था कि द जूरी टेकन इट्स सीट इन द कोर्ट रूम, मतलब पंच जो है वो कोर्ट रूम में अपने सीट जो है ले चुके हैं, ग्रहण कर चुके हैं। अब लड़का को कंफ्यूजन हो गया कि कैसे पता चलेगा कि अपना सीट ग्रहण कर लिए तो सिंगलर है कि प्लुरल, उसमें तो अच्छा से दिख रहा था कि बटा हुआ है कि एक है, इसमें तो पता नहीं चल रहा है। तो फिर देखिए एक और पॉइंट है इस चीज को पकड़ने के लिए कि सिंगलर हो गए प्लुरल। देखिएगा, अगर आपको इट्स लगा होगा तो भर लगा दीजिएगा सिंगलर, अगर आपको पोसेसिव फॉर्म अगर देयर लगल होगा तो भर लगा दीजिएगा प्लुरल। क्यों हम बोले हैं, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट अगर सिंगलर होता है तो इट्स लगाते हैं, अगर सब्जेक्ट प्लुरल होता है तो देयर लगाते हैं। जैसे देखिए, अगर हम ये बात बोलते हैं, अगर ये बात हम बोल दें कि बताइए जी, अगर हम बोलते हैं कि द डॉग, अगर हम ये बात बोले द डॉग इज ईटिंग फूड, अब बताइए कि यहां पर ईटिंग फूड लिखना है, दो ऑप्शन देते हैं कि बताइए, वहां पर इट्स भरिएगा डॉग के अनुसार, अब की देयर भरिएगा डॉग के अनुसार, तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि डॉग अपने आप में सिंगलर है तो इट्स आ जाएगा। अगर ये डॉग की जगह डॉग्स होता तो इज के जगह आर भी होता और इट्स के जगह क्या हो जाता, देयर हो जाता। इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसे ही अगर पोसेसिव फॉर्म यहां सिंगलर होगा तो वर्ब
डिस्ट्रीब्यूटिव में भर देंगे सिंगुलर वर्ब। अब जैसे ही अगर पोसेसिव फॉर्म इसका प्लूरल होगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में भर देंगे प्लूरल वर्ब। तो इतना याद रखना है। इट्स लगा हुआ था तो उसको लगा देना चाहिए था वाज, और जैसे देर लगा हुआ था तो लगा देना चाहिए वर। तो दो तरह का हम कलेक्टिव नाउन पकड़ सकते हैं, एक तो उसके विचार से, और दूसरा अगर पता नहीं चल रहा है तो पोसेसिव फॉर्म से भी आप देख सकते हैं। तो दोनों याद रखना है इतना बात। अब इतना बात याद रखना है, फिर आपको नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं। ये वाला पार्ट बताएंगे, काउंटेबल बताएंगे, फिर क्या होता है स्ट्रक्चर के डिवाइड किया है, फिर जेंडर में क्या होता है, फिर बहुत सारा पार्ट बताएंगे कि मैस्कुलिन क्या है, फिर सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, बहुत सारा पार्ट है। फिर देखिएगा बहुत सारा पार्ट मिलेगा आपको, ठीक है, नाउन का। मतलब शुरू से बेसिक से स्टार्टिंग तक आपको बताएंगे। और हमेशा याद रखिए कि जितना पार्ट हम शुरू से बता रहे हैं, जितना भी पार्ट हम शुरू से बता रहे हैं, इतना याद रखिए, हम जैसे ही अगर चैप्टर पूरा खत्म करेंगे तो टोटल जितना क्वेश्चन है ना, हम जितना भी 300 से प्लस क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, जितना भी दिया हुआ है, एक्स्ट्रा भी कहीं से भी होगा, पूरा का पूरा इजी वे से लेकर चलेंगे। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और लास्ट वाला जो क्वेश्चन होगा ना, वो 2004 से जितना क्वेश्चन पूछा है केवल नाउन से, ऐसे तो क्वेश्चन 1996 से पूछ रहा है, लेकिन रियली में जो क्वेश्चन अब अपडेट दिखता है वो 2004 से दिखता है, क्योंकि उसके पहले एक ही एग्जाम होता था। अब एक ही एग्जाम हुआ तो मतलब साल में एक पेपर बना। तो मान लीजिए अगर हुआ 6 साल 7 साल तो 7 पेपर बना, लेकिन 4 के बाद फिर प्रोसेस ये स्टार्ट हो गया, बहुत सारा जगह इंग्लिश पूछने लगा, तो इसके बाद पेपर ज्यादा हो गया। मतलब 2004 से लेकर 2020-22 तक जो अभी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है, जो अपडेट में एग्जाम है, उसका भी पेपर हम लाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो आउट हो ही जाता है जी, मतलब किसी ना किसी तरह तो बाहर निकाल ही लेते हैं लोग, ठीक है। तो जैसे ही अगर क्वेश्चन आता है तो इसका और इसका दोनों मिला के दोनों का पूरा प्रीवियस ईयर बता देंगे। बशर्ते आपको क्या करना है, जितना हम वीडियो डाले हुए हैं धीरे धीरे करके आपको देखते रहना, बस पैसेंस बना कर रखिए। आपको लगेगा ये चीज बहुत पहले से पढ़े हुए हैं जी, बहुत आसान है, लेकिन फिर भी याद रखना है कि हम क्या बता रहे हैं कि अभी आसानी से इजिली ले जा रहे हैं, फिर धीरे धीरे बहुत सारा पार्ट होगा जो डिफिकल्ट लगेगा। ये भी वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं किए, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा ही पार्ट बनेगा, एक एक करके मिलेगा आपको। शुरू से बोल रहे हैं ना कि स्टार्टिंग से लेके जितना भी क्वेश्चन पूछा है पूरा एंड तक कंप्लीट करेंगे, पूरा जितना है सब। इसी तरह आपको नाउन पढ़ाएंगे, प्रोनाउन पढ़ाएंगे, जितना है क्लॉज पिक्योर सब बताएंगे। बस कुछ दिन वेट कीजिए, फिर जो जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना एलडीसी एमटीएस में, सब अपडेट वाला 2020-2021 वाला सब आपको हम सोल्व करेंगे, इसी पेज पे करेंगे, ठीक है। फिर और बहुत सारा पेज सोल्व भी किए हैं, बशर्ते आपको हम बता नहीं रहे हैं, टेलीग्राम के लिंक में बता रहे हैं, हम बताएंगे, क्योंकि धीरे धीरे अब स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट कर ही दिए तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बस इसी तरह आप देखते रहिए, और बस ये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे हम।